नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है द हिंदू नेटवर्क, जहां पर मैं बात करता हूं सनातन हिंदू वैदिक धर्म के विभिन्न घटनाओं को लेकर, शास्त्रार्थ को लेकर और पौराणिक कहानियों को लेकर। आज हम बात करने वाले हैं वर्ण आश्रम सिस्टम के विषय में, जो कि हमारा पहले वीडियो जो धर्म क्या है और धर्म की उपयोगिता क्या है, उस वीडियो में हमने वादा किया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों से हर यूट्यूबर की तरह मैं भी एक विनती करना चाहता हूं। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप सवाल कर सकते हैं। आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हर एक व्यक्ति का धर्म होता है। सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, मिट्टी के कण से लेकर आकाश के ग्रह नक्षत्र और पूरे ब्रह्मांड धर्म से ही परिचालित होता है। पर फर्क सिर्फ इतना है कि मनुष्य जो है वो धर्म को समझ सकता है और समझ के वो कर्म कर सकता है, वो चल सकता है। लेकिन जो प्रकृति है वो इस धर्म से स्वयंकृत नियंत्रित होते हुए चलता है। अर्थात धर्म वही है जो आप धारण करते हो। कोई व्यक्ति अगर पशुत्व को धारण करता है तो वो पशु है। अगर कोई व्यक्ति दान कर्म को धारण करता है तो वो देवता है। अगर कोई व्यक्ति मनुष्यता को धारण करता है तो वो मनुष्य है। अर्थात आपकी परिचय, आपके अस्तित्व ही आपका धर्म है जो आप करते हो, जिससे समाज में व्यवस्था बना रहता है। और इसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारे मनुष्य का भी कोई धर्म होता है। हमारे ऋषियों ने जब इस समाज को एक जिम्मेदारी सौंपा था तो उन्होंने अपनों में ही 4 वर्ग कर लिए थे, जिसे आज वर्ण कहा जाता है। जहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। इन 4 वर्णों में ब्राह्मण को अलग काम दिया गया है, क्षत्रियो को एक अलग कर्म दिया गया है, वैश्य को एक अलग कर्म दिया गया है, शूद्र को एक अलग कर्म दिया गया है। और ये सभी अपने अपने कर्मों पर स्थित होकर समाज को चला सके, इसलिए उन्होंने खुद से वो कर्म किया है। और इसको लेकर, अर्थात ये जो वर्ण व्यवस्था और मनुस्मृति को लेकर जितने भी सारे कन्फ्यूशन इंटरनेट पे और यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी पे जो है, उन सभी चीज़ों को लेकर मैं आपके सामने एक नया सीरीज़ लाने वाला हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, अर्थात आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को अंत तक देखते हैं और अपना सुझाव, अपना कमेंट डालते हैं, तो मुझे बहुत सारे चीज़ बनाने का सुझाव मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, तो ये जो बात है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसे वर्ण कहा जाता है, ये वर्ण ही सिर्फ नहीं है, इसके साथ जुड़ा हुआ है आश्रम व्यवस्था। पहले हम वर्ण व्यवस्था की बात कर लेते हैं, फिर हम आश्रम व्यवस्था की ओर चलेंगे। आश्रम व्यवस्था सबके लिए है, लेकिन वर्ण व्यवस्था हर एक के लिए, इंडिविजुअल के लिए अलग अलग है। जैसे ब्राह्मण का कर्म होता है वेद पठन और पाठन करना, यज्ञ, पूजन, पौरोहित्य या फिर शिक्षा देना या आचार्य बनना। तो इस प्रकार से ब्राह्मण का एक बाउंड्री है, इसके बाहर वो नहीं जा सकता। और जब वो इसके बाहर चला जाता है तो वो पतित हो जाता है। एक ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए, इसके विषय में बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध है। क्या क्या गुण एक ब्राह्मण में होना चाहिए। अगर वो उस गुण को त्याग करता है तो वो क्षत्रिय बन जा सकता है, वैश्य बन सकता है, शूद्र बन सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे जो पूर्वज थे, अर्थात मैं अगर अभी शूद्र हूँ तो हमारे जो पूर्वज थे तो वो भी ब्राह्मण ही हुआ करते थे। अगर मैं अभी वैश्य हूँ तो हमारे जो पूर्वज हुआ करते हैं वो भी ब्राह्मण ही थे। जो हमारे, अगर मैं क्षत्रिय हूँ, अगर हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो ब्राह्मण ही थे। ब्राह्मण से ही क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति हुआ है, जिसको लेकर मैं उस वीडियो में बताने वाला, इस वीडियो पे नहीं,
क्योंकि मुझे वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, मुझे मेन टॉपिक पर बात करना है। तो ये आप मोटी मोटी तरीके से जान लीजिए कि ब्राह्मण से ही क्षत्रिय बना, ब्राह्मण से ही वैश्य बना, ब्राह्मण से ही शूद्र आया। तो ब्राह्मण इसीलिए सबका पिता है। अब ये ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म के पुत्र है, और ब्रह्म के पुत्र और परंपरा को जो आज तक निर्वाह करते आ रहे हैं वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण को वेद में अधिकार है, क्षत्रियों को वेद में अधिकार है, वैश्यों को वेद में अधिकार है, लेकिन शूद्रों को वेद में अधिकार नहीं है। पर क्यों? अब समझिए वेद क्या है। वेद जहां पे मंत्र है, मंत्र जो नाद बीज से बना है, जो ब्रह्मांड जब शुरुआत हुआ था, मान लीजिए कि इसका नाम माइक बताया गया है, मुझे मनुष्य कहा जाता है, इसे फिल्टर कहा जाता है, इसे चेयर कहा जाता है, तो हमने इसे एक नाम दिया। लेकिन इस नाम के पीछे इसको क्यों माइक कहा जाए, इसको क्यों फिल्टर कहा जाए, इसको चेयर क्यों कहा जाए, मुझे मनुष्य क्यों कहा जाता है, तो ये जो शब्दों की उत्पत्ति हुआ और उसके साथ जो इसके अर्थ है वो किस प्रकार से बना है, वही वेद में उक्त है। क्योंकि उस समय समग्र जगत ब्रह्ममय था, और उस ब्रह्ममयता में जब माया का प्रभाव पड़ा, माया का जो त्रिगुणात्मक प्रभाव है, जिसे गुण कहा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं गुण कर्म विभाग चतुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग, ये त्रिगुण है जो सात्विक, राजसिक और तामसिक है। जब उस ब्रह्ममय जगत में ये त्रिगुण का प्रभाव पड़ा तो ब्राह्मण में से ही कुछ लोग क्षत्रिय और वैश्य बन गए और कुछ लोग शूद्र बन गए। क्योंकि जो सत्व गुण है वो तेज से भरा हुआ है, वो ईश्वर की तरफ ले जाने की बात करता है, आध्यात्म की बात। जो राजसिक गुण है वो इस समाज में रहकर समाज को भोग करने की बात करता है, पैसों की बात करता है, शासन की बात करता है। इसीलिए उस गुण से जो ग्रसित हो गए, जो ऋषि ग्रसित हो गए, उनकी संतान वैश्य और क्षत्रिय बने। और तमस गुण से जो ग्रसित हो गए, जो ऋषि के संतान या ऋषि के पुत्र, उनकी परंपरा में जो चले गए, वो तामसिक गुणों से प्रभावित जो लोग हैं वो आलसी बन गए, वेद अध्ययन या दायित्व उनमें नहीं रहा, फिर वो शूद्र बन गए। अब शूद्र कौन है? शूद्र वो लोग हैं, यहाँ पे हमें ये गलत समझाया जाता है कि जो दलित है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो शूद्र है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शूद्र वो लोग हैं जो पहले का ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हुआ करता था और कर्तव्य से विमुख हो गए और कुल सहित वो शूद्र में पतित हो गए। जिन्होंने वेद अध्ययन छोड़ दिया, जिन्होंने शास्त्र को त्याग किया, जिन्होंने शास्त्र को त्याग किया, वही शूद्र बन गए। और इसका प्रमाण मनुस्मृति देता है। ये रहा उसका श्लोक। यो न वेत्त्यभिवादस्य विप्रः प्रत्याभिवादनं नाभिवाद्यस्य विप्र यथा शूद्रस्तथैव च। जो ब्राह्मण अभिवादन का प्रति अभिवादन नहीं जानता, वह विद्वान व्यक्ति अभिवादन के योग्य नहीं, वो शूद्र तुल्य है। योहन्नधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमं स जीवन्नेव शूद्रत्रमाशु गच्छति शन्वायः। जो द्विज वेद पाठ ना करके अन्य विषयों में श्रम करता है, वह ब्राह्मण इसी जीवन दशा में अपने वंश के साथ शूद्रत्व को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण बने। अब सवाल ये है कि ये जन्मना है कि कर्मना? तो इसका सीधा सीधा उत्तर है कि ये वर्ण व्यवस्था जन्मना है, अर्थात जन्म से ही आप ब्राह्मण होते हो, जन्म से ही आप क्षत्रिय होते हो, वैश्य होते हो, शूद्र होते हो। पर हाँ, जन्म के बाद हर एक व्यक्ति शूद्र होता है, ये बात अलग है। लेकिन वंश परंपरागत रूप से ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, वैश्य का पुत्र वैश्य
और शूद्र का पुत्र शूद्र ही बनता है। इसमें कोई दो राय नहीं और इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि ऐसा ही हमारा शास्त्र कहता है। कोई भी कुछ भी कह ले, शास्त्र यही कहता है। मैं एक क्षत्रिय परिवार से हूँ, मुझे ब्राह्मण बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण बनने के लिए ब्राह्मण की जो विधि है, उनकी जो दिनचर्या है, वो मेरे से नहीं होगा, वो मेरे गुण और कर्मों में है ही नहीं। तो मैं ब्राह्मण बनने की कोशिश भी नहीं करूँगा और ब्राह्मण को बोलूँगा कि नहीं कि तुम मुझे ब्राह्मण बनाओ, क्योंकि मैं अपने क्षत्रियता को लेकर बहुत ही गर्वान्वित हूँ। जो वैश्य है उन्हें भी अपने वैश्यत्व को लेकर गर्वान्वित होना चाहिए। जो शूद्र है उन्हें भी अपने शूद्रत्व को लेकर गर्वित होना चाहिए, क्योंकि ये शूद्र ही है जो एक ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व दिलाता है, क्षत्रिय को क्षत्रियत्व दिलाता है, वैश्य को वैश्यत्व दिलाता है। क्योंकि अगर शूद्र ना होता तो जो हिंदू धर्म में संस्कार आदि है, वो संस्कार आदि संपन्न ही नहीं होता। जनेऊ धारण अगर नहीं करते तो वेद पढ़ने के लायक आप नहीं रहते हो। तो वेद पढ़ने के लिए आपको जनेऊ धारण करना पड़ेगा। जनेऊ धारण के लिए आपको नाई के पास जाना पड़ेगा, जो नाई आपका मुंडन कराएगा, आपको शुद्रता से शुद्धता की ओर लेके आए और आप वेद पढ़ने लायक बनो। तो इसीलिए कहा जाता है कि शूद्र जो है वो सेवा करता है। और इसी को जो वामपंथी और जो राजनीतिक लाभ उठाने वाले जो नेता मंत्री है वो कहते हैं कि देखो शूद्र को तो पिछड़ा वर्ग बना के रखा, उसके ऊपर अत्याचार हुआ है। अरे भाई, पूरा मनुस्मृति में क्या सिर्फ वही अक्षर आपको दिख रहा है? क्या आपको बाकी चीज़ें नहीं दिख रहा है? और आप वही चीज़ लोगों के सामने लाकर हिंदू धर्म और इस मनुस्मृति जैसे हमारे धर्मशास्त्र को बदनाम करने की कोशिश करते हो। पूरा कॉन्टेक्स्ट में देखो, पूरा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो विभाग है ये जन्मना है, कर्मना भी है। क्यों? अगर कोई शूद्र ब्राह्मण बनना चाहता है तो अगर वो अपने शूद्रत्व को त्याग करके ब्राह्मण बन जाते हैं तो उसकी कम्युनिटी के हर एक लोग कहेंगे कि हम भी ब्राह्मण बन जाएंगे। तो सब कोई ब्राह्मण बन जाएगा, लेकिन ब्राह्मण का जो नियम आचार नीति वो नहीं करेंगे। तो फिर उस पद का क्या लाभ है? मतलब कोई, अगर आप मान लीजिए कोई ऑफिस में काम करता है, एक बॉस होता है, एक गेटकीपर होता है, क्लर्क होता है, अकाउंटेंट होता है, ठीक है ना। तो जो गेटकीपर है वो हमेशा बॉस के दरवाजे के सामने खड़ा रहता है। तो एक दिन बॉस नहीं आया तो वो जाके बॉस के कुर्सी पे बैठ गया। अब जो गेटकीपर जो अकाउंटेंट है वो कहेगा कि भाई तू तो गेटकीपर था, बॉस के चेयर पे कैसे बैठ गया? तो आज बॉस नहीं आया है, मैं इसीलिए बैठ गया हूँ। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो गेटकीपर का काम कौन करेगा? तो वो बोलेगे तो तू कर ले। तो ठीक है, वो गेटकीपर बन गया, ठीक है। अब अकाउंटेंट गेटकीपर बन गया, तो क्लर्क है, उसको बोला जा रहा है तो मैं क्या, तू अकाउंटेंट संभाल ले। तो अकाउंटेंट वो बन गया। तो जो खाली पद बच गया उसका क्या करोगे? एक बॉस बन गया, एक गेटकीपर बन गया, एक अकाउंटेंट बन गया। जो क्लर्क है, जो क्लरिकल काम जो कर रहा है, वो क्लरिकल काम कौन करेगा? तो एक अव्यवस्था इस तरीके से समाज में हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगर मान लीजिए उसी जगह पे बहुत सारे ऐसे गेटकीपर है, अगर एक गेटकीपर जाके बॉस के चेयर पे बैठ सकता है तो 10 जो गेटकीपर है वो बोलेगा कि तू कैसे बॉस के चेयर पे जाके बैठ सकता है, तू कैसे सबको ऑर्डर कर सकता है। जिसका जो कर्तव्य है, इसलिए कर्तव्य को धर्म कहा गया है, वही आपका धर्म है, जिससे ये कैओस समाज में सृष्टि नहीं होगा। अब आप अपने कर्म को अगर आप रेस्पेक्ट नहीं करते हो तो विदेशी आके आपके कर्मों को बिजनेस बना देंगे। जैसे आजकल सैलून खोल रहा है, ठीक है, जावेद का एक सैलून खोल रहा है जहाँ पे आप घुसते ही 500 रुपया, मतलब एक शेविंग कराओ 500 रुपया, फेशियल कराओ 2000 रुपया खत्म। मतलब आपने आपका पद नहीं देखा तो बाहर वाला आके आपका पद लेके चला गया, वो उस पर डेवलपमेंट करके वो अपना उन्नति कर रहा है, आप यहाँ पे
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करते रहो, लड़ते रहो, झगड़ते रहो। अब अपने कर्तव्य को तो देखो, कर्तव्य को कोई पालन नहीं करना चाहते, हमें अधिकार चाहिए, हमें अधिकारों से वंचित किया गया है। आपको मैं बताता हूं कि हमारा जो भारतीय संविधान है, ये भारतीय संविधान अधिकारों को दिलाने के लिए ही बनाया गया है जो पिछड़े वर्ग है। अब ये पिछड़े वर्ग में भी क्षत्रिय भी आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय हैं जो समय के साथ साथ पिछड़ा बन गया। अब आते हैं आश्रम व्यवस्था की ओर। आश्रम व्यवस्था क्या है? आश्रम व्यवस्था है आपकी जीवनचर्या। जिस प्रकार से गृहस्थ आश्रम जो है उसे मेन माना गया है, उसे मुख्य माना गया है, क्योंकि गृहस्थ के ऊपर ही निर्भर करके जो ब्रह्मचारी है, जो वानप्रस्थी है या सन्यास है, वो चलता है। जब एक समाज में बच्चा पैदा होता है, वो अपने गुरु के घर में जाता है। क्षत्रिय का बेटा या वैश्य का बेटा 6 साल या 12 साल के बाद, 8 साल के बाद गुरु के घर में जाता है। उसका उपनयन संस्कार होता है, और उपनयन संस्कार के बाद जब वो गुरु गृह में जाता है, वहाँ पे वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करता है। और गुरु किस तरीके से अपने पत्नी के साथ, अपने शिष्यों के साथ, अपने बच्चों के साथ जीवन निर्वाह करता है, उनके आचार आचरण को वो ग्रहण करते हैं। फिर जब 12 साल कंप्लीट होता है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित हो जाता है, जब वो चीज़, वो सिद्धियाँ दिखने लग जाता है, वो चिन्ह दिखने लग जाता है, तो उसका ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म होता है, वो गृहस्थ बनता है। किसी को 18 साल लगता है, किसी को 26 साल लगता है, कोई 30 साल में आता है। तो इस प्रकार से आके वो गृहस्थ में प्रवेश करता है, और गृहस्थ में रहकर गुरु के गृह में, गुरु जिस प्रकार उनको शिक्षा दिया उस प्रकार से वो अपना समाज को मतलब अपने परिवार को चलाता है। और जब ये गृहस्थ में आता है, उसका दायित्व और बढ़ जाता है, क्योंकि वही उन जो ब्रह्मचारी है, जब वो भिक्षा लेने के लिए आएंगे तो गृहस्थ ही उसको भिक्षा देगा। जो वानप्रस्थ वन में रहते हैं, उपवन तपोवन में रहते हैं, वो जब सेवा लेने के लिए आएंगे वो गृहस्थ के घर में ही आएंगे। जो सन्यासी है, जो समाज को त्याग करके अलग से रहकर ईश्वर की ध्यान करते, उसके दाना पानी का हिसाब भी गृहस्थ को ही रखना पड़ता है। तो गृहस्थ धर्म को ही सबसे बड़ा माना गया है, और सन्यास तो पूजनीय है क्योंकि उसने सब कुछ त्याग दिया गया है। तो हमारे सनातन वैदिक आर्य धर्म में त्याग को, निष्ठा को बड़ा जगह दिया गया है, उसको बड़ा स्थान दिया गया है, ना कि अधिकार को। अधिकार तो बहुत कुछ चीज़ हमें अधिकार से वंचित किया जाता है। अब ये समझ लीजिए कि कोई राजा जो होता है वो पिता समान होता है, और जो प्रजा होता है वो पुत्र समान होता है। तो राजा और प्रजा का संबंध पिता पुत्र की तरह होता है। अगर पुत्र अगर किसी भी चीज़ को अच्छा करता है तो पिता उसे पुरस्कृत करता है, अगर पुत्र गलत करता है तो उसे दंडित करता है। ठीक उसी प्रकार राजा पुरस्कृत भी करता है, दंड भी देता है। और ये जो दंड विधान है, इसको लेकर हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, और इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हम उस विषय में ज़्यादा ना कहकर हम छोटे में इस वीडियो को समाप्त अभी कर लेंगे। तो आपको, अगर आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई अगर आप कुछ और भी जानते हैं मुझसे ज़्यादा, तो कृपया आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे बताएं, हम उसको लेकर भी डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम एक नया वीडियो के साथ आने वाले हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी खुश रहिए और आस पड़ोस को भी खुश रखिए। भेद विभेद द्वंद्व किसी से ना रखिए, सबसे प्रेम से रहिए, और यही हमें एकजुट बनाए गए, और यही एकजुटता हमारे समाज, हमारे देश को और भी आगे ले जाने में सहायता करेगा। तो इसी के साथ मेरा यह वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गुरु।